अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर बेटा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत नजर आएंगे पेपर के अंदर। बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब उसने आपसे कहा, तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपके पास है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x एंड 3 - ax की पावर 4 उसने आपको ये कह दिया इज 30। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, एक जो ब्रैकेट है ये लीनियर है, लीनियर का मतलब इसकी पावर 1 है मेरे पास, तो इसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो दूसरा आपके पास ब्रैकेट है इसकी पावर 4 है, यानी मुझे इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहाँ पे मेरे पास लाए कर रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। सही है, तो सबसे पहले मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 3 - ax की पावर 4 को बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, ए की पावर n - r और बी की पावर r। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे मुझे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड का मतलब ये कि मुझे जीरो से अपनी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और कहां तक करनी है, जहां तक मेरे पास एन होगा। सही है, हमेशा याद रखना अगर कंप्लीट एक्सपेंशन करना हो किसी भी ब्रैकेट का, तो स्टार्ट कहां से करोगे, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जीरो, और कहां तक करोगे, जो एन गिवन होगा आपके पास। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 4c0। ए की वैल्यू क्या है 3 n - r, दैट मीन्स 4 - 0। और बी की वैल्यू क्या है -ax की पावर r, विच इज 0। फिर 4c1, 3 की पावर 4 - 1 एंड -ax की पावर r हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 1। देन वी हैव 4c2, 3 की पावर 4 - 2 एंड देन -a की पावर 4 - 2। उसके बाद 4c3, 3 देन 4 - 3 एंड -ax की पावर क्यूब। और लास्ट आपके पास 4c4, क्योंकि हमने कहा आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करनी है और एन तक रखनी है, एन क्वेश्चन में 4 गिवन है आपको। ठीक है, सो 4c4, 3 की पावर यानी ए की पावर n - r विच इज 4 - 4, एंड बी की पावर नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हैं, ये बी है आपके पास। ठीक है, ये ए है, तो बी की पावर -ax की पावर क्या है आर, विच इज 4। अब इसे मैंने सॉल्व करना है। अगर 4c0 का आंसर आप फाइंड आउट करते हो बेटा, तो 4c0 बराबर होता है 1 के, 3 की पावर 4 हो जाएगा, और किसी भी बेस की पावर जीरो, उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर जो आपके पास आया वो सिंपल क्या आ गया, 3 raised to the power 4 आपके पास आ गया, विच इज इक्वल्स 81। सेकेंड, 4c1 की बात करते हैं। 4c1 आपके पास बराबर होता है बेटा 4 के, 3 की पावर 4 - 1 विच इज 3 क्यूब, विच इज 27। ये हो जाएगा, और -ax की पावर 1 आपके पास है यहाँ पे। अब आपने सॉल्व करना है नेक्स्ट 4c2। 4c2 का आंसर है 6, एंड देन 3 एंड 4 - 2, 4 - 2 पावर में, तो इसका मतलब 2 बच गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और उसके बाद आपके पास -ax का होल स्क्वायर, विच मीन्स नेगेटिव साइन, इसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो ये हो गया a² x²। उसके बाद आपके पास 4c3, 4c3 का आंसर है 4, 3 की पावर 4 - 1 विच इज 3। और उसके बाद अच्छा, अब ये क्योंकि मेरे पास ये नेगेटिव साइन है और पावर ऑड है, तो नेगेटिव साइन मेंशन होता है, तो नेगेटिव साइन में मेंशन कर रहा हूं यहां पर बेटा, इधर मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपके पास a³ हो गया और x³ आपके पास हो गया। लास्ट आपके पास क्या है 4c4, 4c4 का आंसर 1 है हमारे पास, और 3 की पावर 4 - 4 विच इज 0, सो 3 की पावर 0 का आंसर भी 1 होगा। और यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव साइन है इसकी पावर इवन है, और इवन के अंदर नेगेटिव जो है वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये बनेगा a की पावर 4 x की पावर 4। ये आपके पास बन गया। तो आपके पास जो कंप्लीट एक्सपेंशन आई 3 - ax की पावर 4 इक्वल्स 81 -27 into 4, so 27 into 4 is 108 ax plus 9 into 6 is 54
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -12 ए क्यूब एक्स क्यूब +A4 x 4। ये आपके पास पूरा कंप्लीट जो है वो एक्सपेंड हुआ आपके पास ब्रैकेट। सही है। अब ये इसकी एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिख दी। ये आपके पास कंप्लीट एक्सपेंशन है। अब आप क्या करने लगे हो, ये वाला जो ब्रैकेट था इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 + x को। सही है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हमने ये एक्सपेंड किया इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 + x यहाँ पे आ जाएगा, और रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास ये पूरी एक्सपेंड हुई हुई यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। चलो यहाँ पे ये पूरी आपके पास एक्सपेंड हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए। तो अब आपने जब मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, तो बजाय इसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करो, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास यहां पर क्यूब कौन कौन सी टर्म के साथ आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर ये मेरे पास 2 है, 2 को मैं ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूं डायरेक्ट जो मेरे पास क्या हो, एक्स क्यूब हो, क्योंकि यहाँ एक्स की कोई पावर नहीं है। तो जब मैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट को इसके साथ करूंगा तो मुझे कोफिशिएंट डायरेक्ट मिल जाएगा। समझ आ रही है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास इसके साथ, ताकि मेरे पास कंप्लीट टर्म आ जाए कौन सी वाली, जिसके साथ एक्स क्यूब होगा। सो 2 × नेगेटिव बाहर लिख लो 12 A³ x³ एक तो ये आपके पास हो रहा है। दूसरी टर्म आपके पास कौन सी है, अब यहाँ पे एक्स है। एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पे क्या है मेरे पास, एक्स की पावर 1। तो एक्स की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड हो जाता है। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई मेरे पास हो जाएगा। अब रेस्ट ऑफ द टर्म्स का अगर सवाल पैदा होता है कि यार रेस्ट ऑफ द टर्म्स को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स के लिए यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब होना चाहिए जो नहीं है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स एक्स स्क्वायर वाले ब्रैकेट के साथ होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर भी नहीं है। अगर ये एक्स की पावर 4 है तो ऑलरेडी एक्स क्यूब से ज्यादा है, तो ये वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे पास जो मल्टीप्लीकेशन आ रही है वो किसकी आ रही है साथ में, वो मल्टीप्लीकेशन आ रही है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 54 A² x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे जरा सॉर्ट आउट करूं, तो ये हो जाएगा 24 A³ और x³ लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे तो 54 A² और x³। तो दोनों जगहों पे जो x³ आपके पास आया, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट की बात हो रही है, वो कोफिशिएंट ये मेरे पास हैं, ये मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है। A² कॉमन। अगर यहाँ पे, अब क्योंकि बेटा कोफिशिएंट्स की बात है तो मैं क्या करूंगा, इन कोफिशिएंट्स का सम अप करूंगा। तो ये आपके पास आ रहा है -24 A³ +54 A²। ये कोफिशिएंट ऐड हो गए, और ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो वैल्यू गिवन है विच इज 30। द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस होल इज 30, 30 के बराबर है। तो ये इक्वेट हो जाएगा 30 के साथ। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास A³ और A² है, यानी A² मैक्सिमम टर्म है जो हम कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। साथ में नंबर से भी हमारे पास जो है वो कॉमन आ सकता है। ठीक है। तो अब अगर यहां से मैं एक काम करता हूं, स्टार्ट करता हूं 2 के टेबल से कॉमन लेना, और फिर भी नंबर हम कॉमन ले लेंगे साथ में। लेट सपोज के मैं यहां से -2 कॉमन लेता हूं और साथ में वेरिएबल A² कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे आपके पास क्या बच जाएगा, 12 +54 ÷ 2 = 27। अच्छा 12 के साथ A आएगा, क्योंकि A² कॉमन लिया है तो यहाँ तो A बचेगा मेरे पास। इस टर्म में से यहां से मैंने अगर 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो 12 बच गया। और
ए बच गया, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन चला गया तो एक ए फिर भी रह जाएगा। और यहाँ पे 54 में से मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो 27 बच जाएगा, और ए स्क्वायर जो है वो कॉमन चला गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स 30 के बराबर आ गया। उसके बाद अभी भी मेरे पास जो है वो कॉमन आ सकता है। 3 के मैं टेबल से कॉमन और ले सकता हूँ, तो -2a² मैंने लिखा, और यहां से अगर मैं 3 ब्रैकेट से एक और कॉमन ले लेता हूं तो ये बच जाएगा 4a + 9 = 30। सही है। अब मैंने क्या किया है, मैंने अगेन 12a + 27 में से 3 को कॉमन ले लिया। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 4a + 9 बच गया। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा -6a² एंड 4a + 9 = 30 डिग्रीज। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, वन बाय वन। ये आपके पास एक ब्रैकेट जैसे फैक्टराइजेशन होता है, एक ब्रैकेट को हम इक्वेट करवाएंगे फिर दूसरे ब्रैकेट को। तो पहले हम -6a² = 30 को अगर हम इक्वेट करवाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, a² = 30 divided by -6 and a² = 5। -5 मेरे पास आ रहा है। अब मैं दूसरा इक्वेट करवाता हूँ। दूसरा क्या है मेरे पास, ब्रैकेट यहाँ पे 4a + 9 = 30। अगर हम इसको इक्वेट करवाते हैं 4a + 9 = 30, तो ये क्या हो जाएगा, 4a = 30 - 9 एंड a = 21/4। अच्छा, अब आपके पास -24a³ + 54a² आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, -24a³ + 54a² -30 = 0 आपके पास हो गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को आप जो है वो जब सॉल्व करते हो तो आपके पास तीन आंसर्स आएंगे। तीन क्यों आएंगे, क्योंकि ए की हाईएस्ट पावर 3 है, तो तीन आंसर्स आएंगे। A1 का आंसर आपके पास आ रहा है बेटा 1। A2 का आंसर अगर डेसिमल में आप लिखते हो तो आपके पास आ रहा है -0.655। और A3 का आंसर जो आपके पास आ रहा है बेटा, दैट इज 1.905 विच इज पॉजिटिव। सो यही वो तीन आंसर हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे कहा था कि फाइंड द पॉसिबल 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो वो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास पास पेपर का ही क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द दिस टर्म इन द असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट 4 टर्म्स उसने खुद कह दी, तो इसका मतलब है तुम्हें आर की वैल्यू 0 से तो स्टार्ट करनी है, लेकिन 4 टर्म्स पर रुक जाना है। तो 0 रखोगे फॉर द फर्स्ट टर्म, 1 रखोगे फॉर द सेकंड टर्म, 2 रखोगे आर की वैल्यू फॉर द थर्ड टर्म, एंड 3 रखोगे आर की वैल्यू फॉर द 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। तुम्हें आगे 0 से n तक जाने की जरूरत नहीं, यानी 5 तक यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। उसने 4 टर्म्स मांगी थी। फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही NCR a⁻n−r एंड b⁻r। अब n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा 5। सी आर की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे, a इज 1, n−r दैट इज 5 - 0, और b की वैल्यू -3x, और r विच इज 0। उसके बाद 5c1 1 की पावर 5 - 1 एंड -3x की पावर 1। देन वी हैव 5c2 1 की पावर 5 - 2 एंड -3x की पावर 2 आपके पास। देन वी हैव थर्ड 5c3 1 की पावर 5 - 3 एंड -3x की पावर क्यूब। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा 5c0 का आंसर आपके पास हो गया 1। 1 की कुछ भी पावर होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है। ये तो 1 हो गया, ठीक है। और -3x की पावर 0, यानी किसी भी बेस की पावर 0 होती है उसका आंसर भी 1 होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मेरा जो आंसर है वो सिंपल डायरेक्टली 1 हो गया। उसके बाद आपके पास 5c1 का आंसर जो है वो क्या होता है बेटा 5। 1 की कोई भी पावर होती है आंसर 1 आता है, मल्टीप्लाई हो रहा है -3x के साथ, तो ये बन गया -15x। ये हो गया। उसके बाद थर्ड आपके पास है 5c2। 5c2 का आंसर है बेटा 10। 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो 1 ही होती है। उसके बाद इसे सॉल्व करना है।
तो माइनस जब स्क्वायर के साथ होगा तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। इवन पावर है, 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर विच मेक्स इट 90x स्क्वायर। थर्ड आपके पास 5c3 आ जाएगा। 5c3 का आंसर क्या है बेटा? 10 है। 1 की कोई भी पावर हो जाए तो वो आपके पास 1 ही होती है। -3 का क्यूब, अब यहाँ नेगेटिव लिखूंगा, रीजन उसका ये है कि पावर ऑड है। जब भी ऑड पावर होती है तो नेगेटिव लिखा जाता है, इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है। तो -3 का क्यूब विच इज -27 एंड एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपके पास -270x क्यूब। ठीक है। अब उसने क्या कहा, सिंपल, आपने पार्ट ए में तो क्या करना था, एक्सपेंड करना था। तो आपने फर्स्ट 4 टर्म्स एक्सपेंड कर दी, 1 - 3x की पावर 5 विच इज इक्वल्स 1 -15x प्लस 90x स्क्वायर -270x क्यूब। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया आपके पास। ठीक है। अब पार्ट बी की बात करते हैं। दिस इज योर पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर वो आपसे ये कहता है कि आपने, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज सो स्मॉल सो दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर इग्नोर्ड, हायर पावर क्या हो रही हैं, इग्नोर हो जाएंगी मेरे पास। तो आप क्या करो, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और इसे प्रूफ कर दो कि 1 - 14x के बराबर है। तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या एक्स तक जा रही है, उससे आगे नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना या एक्स क्यूब को सॉल्व करना इसके साथ, यानी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, जो है वो टाइम वेस्ट है। आप क्या करो, सिर्फ इन दो टर्म्स को सॉर्ट आउट करो। ठीक है। यानी 1 - 3x की पावर जो 5 है, इसमें जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म रखोगे तो इसमें ये दो टर्म्स आप रखो, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं। रेस्ट ऑफ द टर्म्स नहीं रखने की जरूरत, क्योंकि उसने कहा दीज वैल्यूज आर सो मच स्मॉल के ये इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, 1 + x, ये लिखेंगे आप, सिंस वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्ट बी। तो 1 + x आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई करना है एक्सपेंडेड ब्रैकेट से, तो ये आपके पास दो टर्म्स आएंगी, 1 - 15x। ये हो गया आपके पास। अब आपने ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -15x के साथ। सो इट विल बी 1 - 15x। उसके बाद आपने जो है वो x मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर x मल्टीप्लाई करोगे 15x के साथ। तो 1 - 15x, एंड देन वी हैव पॉजिटिव x एंड +1, सो इट विल गिव यू +x। उसके बाद +x एंड -15x विल गिव यू -15x स्क्वायर। अब ये भी वैल्यू क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली हो गई, इट विल गेट इग्नोर्ड, ये इग्नोर हो जाएगी आपके पास, क्योंकि उसने कहा ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं। तो सिंपल 1 - 15x प्लस x, और ये हो जाएगा 1 - 14x विच इज योर राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहता है बेटा, इफ x इज सो स्मॉल दैट द टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब एंड हायर कैन बी इग्नोर्ड, यानी एक्स क्यूब वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो, 3 + x⁴ के अंदर जो है वो एक्सपेंड करो इसे सबसे पहले। सही है? अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो फॉर्मूला क्या लेगा, आर की इज इक्वल्स, कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करो। उसके बाद 1 सब्सटीट्यूट करो, 2 सब्सटीट्यूट करो, और 3 सब्सटीट्यूट करके देखो, और देखो एक्स की वैल्यूज कहां तक जा रही हैं। अगर नीड हो तो आगे करो, अदरवाइज आगे नहीं करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक मुझे चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, NCR, ए की पावर n - r एंड बी की पावर r आ जाएगा। अब मैं r की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूं, और ब्रैकेट कौन सा एक्सपेंड कर रहा हूं, इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है लीनियर है, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो 4 जो है वो n की वैल्यू है, c 0, a की वैल्यू 3 हो गई, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है दैट इज 4 - 0, और b की वैल्यू क्या है x, और r क्या है यहाँ पे 0। उसके बाद 4c1 3 4 - 1 एंड x की पावर 1 हो जाएगा। देन वी हैव 4c2, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 - 2 एंड देन x की पावर 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सही। अब यहाँ इससे आगे मैं क्यूब और पावर 4 और इस तरह सॉल्व करूं तो ये अपने टाइम वेस्ट वाली बात है, क्योंकि उसने कहा भाई एक्स क्यूब, उससे आगे की पावर सारी इग्नोर्ड है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 4c0। सो 4c0 का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स 1, और 3 की पावर 4 आपके पास, x की पावर 0 का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 4 विच इज इक्वल्स 81। ये हो गया। देन वी हैव 4c1,
सो 4c1 का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स 4। उसके बाद 3 की पावर 4 माइनस 1 विच इज 3, सो 3 का क्यूब इज 27x। देन वी हैव 4c2 which is equal 6 and 3 की पावर 4 minus 2 which is 3 square, तो ये 9 हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे इन शॉर्ट 3 प्लस एक्स की पावर 4 जिसे हम एक्सपेंड कर रहे थे, तो उसकी एक्सपेंशन टर्म्स आपके पास जो आई हैं अप टिल एक्स स्क्वायर, वो कौन सी आ गई बेटा? 81 प्लस 27 इंटू 4 विच इज इक्वल्स 108 एक्स, एंड देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस 54 एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 माइनस एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई किससे करना है? अपनी एक्सपेंडेड टर्म से। 81 प्लस 108 एक्स प्लस 54 एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली। ये आपके पास सिंपल 81 इंटू 2, सो 81 इंटू 2 आपके पास 162 हो गया, प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करवाओगे बेटा 108 के साथ विच इज इक्वल्स 216 एक्स, प्लस 54 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ विच इज इक्वल्स 108 एक्स स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद अब नेगेटिव एक्स को सबके साथ करना है, सो इट्स माइनस 81 एक्स, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 108 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस 54 एक्स क्यूब। अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा था कि एक्स क्यूब विल बी इग्नोर्ड, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि भाई ये वाली जो टर्म है ये तो इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस 108 एक्स स्क्वायर माइनस 108 एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपके पास जो बच गया वो क्या है यहाँ पर? 162 प्लस 216 एक्स माइनस 81 एक्स आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? सिंप्लीफाई अगर इसे करते हैं, अच्छा अब आपके पास बेटा क्या हो जाएगा? 162 प्लस 216। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप आपस में सॉर्ट आउट कर लोगे, यानी क्योंकि इसके अंदर आपके पास लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल दोनों एक्स हैं, तो 216 माइनस 81, तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा 135 प्लस 135 एक्स। अब ये तो आपके पास आ गया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे आगे? 0x स्क्वायर। जब नहीं है तो आप क्या लिखोगे? 0x स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कांस्टेंट है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c है। तो ये आपके पास हो जाएगा a, this value coefficient of x is b, and 0 which is coefficient of x square that is c। तो आप लिखेंगे a is equals 162 क्योंकि उसने आपसे a की वैल्यूज मांगी है, b is 135 and the value of c is equals to 0, ठीक है बेटा।